तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। बच्चों पिछले बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर के आ गए बच्चों क्लास 9th वाला को ओरिजिनल बच्चों क्वेश्चन पेपर जो आपका बच्चों मंथली एग्जाम होने वाला है कल। बच्चों सितंबर का आपका एग्जाम जो कल होने वाला है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम आपका ओरिजिनल बच्चों 100% क्वेश्चन लेकर के आए पिछले बार की तरह बच्चों। और बच्चों ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है, पहले आप इसके लिए बच्चों सिक्योर रहिएगा, ठीक है। और बच्चों आगे अगर हम बात करें तो बच्चों अभी की इस क्लास में हम बच्चों सिर्फ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बच्चों आंसर बताएंगे और क्वेश्चन भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम ऑलरेडी बच्चों आपको वीडियो डाल चुके हैं, उसमें बच्चों आपका सारा ऑब्जेक्टिव है। तो बच्चों अगर आप हमारे उस वीडियो को वॉच नहीं किए तो आप जाकर के जल्दी से बच्चों इस वीडियो के देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में बच्चों आपको लिंक मिलेगा, आप जाकर के बच्चों वहां से उस वीडियो को भी वॉच कर लीजिएगा। आपका बच्चों मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका बच्चों 100% बच्चों क्वेश्चन जो है एग्जाम में बच्चों हूबहू मैच कर जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम आपको दिखाते हैं बच्चों कि इस बार के एग्जाम में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों क्या क्या पहले पूछा गया है, उसके बाद बच्चों मैं आपको आंसर की तरफ लेकर के चलूंगा। तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों स्क्रीन पे, बच्चों यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है इस बार जो आपका जो पूछा गया है बच्चों का है कि तारानाथ कौन थे, ठीक है। आपको बता देते हैं बच्चों कि यहाँ से जो आपका बच्चों फर्स्ट नंबर में जो क्वेश्चन है आपको बच्चों इसमें सिर्फ 5 ही क्वेश्चन को बनाना है। सभी क्वेश्चन बच्चों 2-2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 10 नंबर आपका यहाँ से बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है कि तारानाथ कौन थे, और अगला क्वेश्चन है बच्चों की चंपिया कितने साल की है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है बच्चों की अष्टावक्र क्या क्या बेचा करते थे। और बच्चों चौथा क्वेश्चन है कि टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था, ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन है बच्चों कि कवि रैदास ने अपने ईश्वर को किन किन नामों से पुकारा है। तो बच्चों हम आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन ये जो है मैं बच्चों इसका भी आपको आंसर भी बता दूंगा, ठीक है। बट पहले बच्चों और अभी आप क्वेश्चन देख लीजिए आपका क्या क्या पूछा गया है। अगला जो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको 200-250 से लेकर के 300 शब्दों में निबंध लिखना है, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे प्रिय मित्र के ऊपर मैं आपको बच्चों अभी निबंध लिखने के लिए बता दूंगा कैसे उसको लिखना है, क्या क्या लिखना है। और अगला जो बच्चों है आपका क्वेश्चन का है कि आपको अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए जो है प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। या तो अगर आप ये नहीं बना सकते हैं तो आपको बच्चों बढ़ती महंगाई के ऊपर आप 2 दोस्तों के बीच में आपको संवाद को लिखनी है। तो बच्चों ये है आपका इस बार का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों हम आपको एक एक करके अब चलिए आपको आंसर की ओर लेकर के चलते हैं। पहला जो है क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या होगा। हाँ तो बच्चों पहला क्वेश्चन का आपका बच्चों यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि तारानाथ तिब्बत बौद्ध धर्म के जोनांग संप्रदाय के एक लामा थे, ठीक है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा पहला क्वेश्चन का आंसर तारानाथ कौन थे, तो तारानाथ जो है तिब्बत बौद्ध धर्म के जोनांग संप्रदाय के एक लामा थे। वे इसके सर्वश्रेष्ठ विद्वान माने जाते हैं। तारानाथ का जन्म जो है वो तिब्बत में हुआ था, ये आपको आंसर पहला का आपको लिखना है। उसके बच्चों जो क्वेश्चन था कि चंपिया कितने साल की है, तो बच्चों चंपिया जो है वो 10 साल की है। गो नंबर का आंसर बच्चों जो है वो क्या बेचा करते थे, तो बच्चों इसका आंसर होगा वह खोमचा लगाते थे। खोमचा मतलब आप समझते होंगे जो गोलगप्पे वाले जो लगाते थे पहले जो ठेला पे जैसे उस प्रकार से खोमचा होता है। तो बच्चों वो खोमचा लगाते थे और वो खोमचा में अक्सर बच्चों ये क्या बोलते हैं, आलू की चाट, मूंग की दाल की पकौड़ियाँ, दही के आलू और पनीर के बतासे, पानी के बतासे, इन सब को एक काले से खोपचे में डाल करके है ना सजा कर वह बेचा किया करते थे, ठीक है। और बच्चों गो नंबर तो हो गया आपका बच्चों। अगला क्वेश्चन का बच्चों आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि रैदास जो है वो अपने ईश्वर को किन किन नामों से पुकारते थे। तो उसका बच्चों देखिए आंसर क्या आपको लिखना है बच्चों। आपको पहले लिखना है कि महाकवि, ध्यान से समझिए बच्चों, महाकवि रैदास ने अपने इस पद में ईश्वर यानी भगवान को स्वामी, चंदन, दीपक, मोती आदि नामों से पुकारते हैं, ठीक है। आपको ये बच्चों आंसर लिखना है। और बच्चों अब हम आपको बताते हैं निबंध में आपको क्या क्या लिखना है। तो बच्चों देखिए निबंध में क्या लिखना है, कुछ पुस्तकें, ठीक है, पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र पर हम आपको निबंध लिखने के लिए बता रहे हैं। कुछ पुस्तकें केवल आपको जायका लेने के लिए होती है, कुछ निगलने के लिए होती है तथा कुछ थोड़ी सी चबाने तथा मन में उतारने के लिए होती है। मानवता का सही अध्ययन पुस्तकें ही प्रस्तुत करती है। पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र है, आज भी और सदा के लिए भी ये हमारे मित्र ही रहेंगे। आगे लिखना है बच्चों कि पुस्तकें हमारे लिए एक ऐसा संसार का सृजन करती है जो इस वास्तविक संसार से बिल्कुल अलग है। वास्तविक संसार दुख और कष्टों से भरा पड़ा है। स्वार्थ, द्वेष और शत्रुता की इस दुनिया में
आनंद और खुशी का जो लहर है वो हमें बच्चों पुस्तकें से ही प्राप्त होती है। तो बच्चों ये आपको एक प्रकार इसी प्रकार का बच्चों आपको आंसर में मतलब निबंध में आपको लिखना है। ठीक है, आगे बच्चों मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है आपको संवाद बता देता हूँ महंगाई के बीच में आपको कैसे लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे हम दो जो है दोस्त का नाम लिए, एक रमा और एक मनु का लिए हैं। तो रमा पहले फ़ोन करती है, बोलती है हेलो मनु क्या हाल है। मनु मैं ठीक हूँ और तुम बोलो। रमा बोलती है मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम गहरे विचार में हो। आपके दुख क्या सोचा जा रहा है, आपके द्वारा क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, तो फिर बच्चों मनु कहती है आप सही हैं, मैं अवश्य वस्तुओं की मौजूदा कीमतों के वृद्धि के बारे में सोच रही हूँ। रमा ओ हाँ, वास्तव में आजकल सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही है। मनु फिर कहती है हाँ, यह आम लोगों को गंभीरता से प्रभावित कर रहा है। रमा कहती है हाँ, उच्च कीमतों में सभी पिछले रिकॉर्ड टूट गई है, उच्च कीमतों की सभी पिछले रिकॉर्ड टूट गई है। अगला कहता है बच्चों फिर मनु बिल्कुल चावल, मछली, मांस, चिकन, केरोसिन तेल, खाद्य तेल, सब्जियां अत्यधिक उच्च कीमतों पर बेची जा रही है। रमा ठीक है, इसके अलावा कागज़, पेन और अन्य स्थिर वस्तुओं की कीमत भी कई गुना बढ़ रही है। मनु हाँ, परिणाम स्वरूप संरक्षक के छात्र भी एक बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। रमा कहती है लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि चीज़ों की ऊंची कीमतों के लिए कौन जिम्मेदार है। मनु कहती है मुझे लगता है इस कीमतों में वृद्धि के लिए होर्डर्स काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। ठीक है, इसके अलावा कम उत्पादन के कारण खाद्य आपूर्ति की कमी भी कीमतों में वृद्धि को गति देती है। और लास्ट में कहती है रमा मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन यह कीमत बढ़ोतरी कैसे की जा सकती है, कम मतलब कीमत की बढ़ोतरी में कमी कैसे की जा सकती है। यही एक संवाद हुआ आपका प्यारे बच्चों। तो बच्चों अब हम आपसे मिलते हैं फिर से आपका अगले सब्जेक्ट को वीडियो को लेकर के। तो बच्चों आप बने रहिएगा हमारे चैनल पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।